नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मट्टू 2664 पे। दोस्तों हम आज ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मैं पहाड़ पे ड्राइविंग करने का तरीका बताऊं बरसात में, जब तूफ़ान चल रहा है और बरसात चल रही हो। तो आज काफ़ी बारिश है, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं थोड़ी जानकारी दूं, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। दोस्तों जब बारिश होती है पहाड़ पे और तूफ़ान चल रहा होता है, तो थोड़ा सा जो साइड में पहाड़ होता है उसकी मिट्टी जो होती है वो सड़क पे आ जाती है, जिसकी वजह से सड़क ना थोड़ी स्लिपरी हो जाती है। अब स्लिपरी सड़क पे क्या होता है कि कई बार हमें अगर अर्जेंसी में ब्रेक लगाने पड़े तो हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती है। मैं एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, स्लिप। कई लोग हमारे नहीं समझ पाते हैं भाई लोग, तो स्लिप हो जाती है। स्लिप होने से क्या होता है कि हमारा जो अगर सड़क का झुकाव कॉर्नर की तरफ होगा तो गाड़ी मैक्सिमम क्या होता है बरसात में ही पहाड़ से नीचे गिरती है, वो कॉर्नर की तरफ चली जाती है स्कीडों पे। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने टायर में प्रेशर उतना ही रखना है जितना हमें कंपनी द्वारा रिकमेंडेड किया गया, यानी कंपनी ने जो प्रेशर हमें बताया है। अगले टायर पे अगर 32 बताया है तो 32 ही रखें, पीछे 30 बताया है तो 30 ही रखें। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सड़क पर किसी भी कंडीशन पे आपकी गाड़ी की ग्रिप प्रॉपर रहेगी। सड़क पर किसी भी कंडीशन में आपकी गाड़ी की ग्रिप प्रॉपर तभी रहेगी जब आपका टायर प्रेशर उतना होगा जितना कंपनी ने आपको बताया है। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज के लिए अपने टायर का प्रेशर ज़्यादा करा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एवरेज तो अच्छा मिलता है, मगर पहाड़ी इलाकों में वही आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि गाड़ी अपनी ग्रिप बिल्कुल छोड़ देती है सड़क पे से। दूसरा ये है कि आप अगर 40 की स्पीड पे चल रहे हैं या 50 की स्पीड पे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, अचानक से बारिश आ गई है, तो आप अपनी 10 की स्पीड कम कर दीजिए, 10 से 15 की स्पीड। उससे क्या होगा कि आपको ना अच्छी पकड़ रहेगी आपकी गाड़ी पे, क्योंकि जैसे बरसात शुरू होती है तो वाइपर भी चलते हैं, वाइपर भी आपको चलाने ही पड़ेंगे। वाइपर चलेंगे तो आपका थोड़ा सा ध्यान हटता है। कोई प्लेन रोड पे तो हम चल नहीं रहे, हमें सीधा सीधा देखना है, हमें अपने साइड वाले मिरर से भी देखना होता है। जब कट आते हैं, घुमाव वाले रोड आते हैं, तो उसमें हमें साइड वाले शीशे से ही देख के चलानी पड़ती है गाड़ी। सामने वाले शीशे का रोल पहाड़ पे 60% ही रहता है, 20% जो है वो साइड के शीशों पे रहता है, जो हमारी विंडो के शीशे होते हैं। तो इसलिए अपनी स्पीड कम कर लीजिए। तीसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी स्पीड को लिमिट में चलाएं पहाड़ पे, और बरसात के टाइम पे तो बिल्कुल ही चौकस होकर चलें। और एक चीज़ और दोस्तों, गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल करके ना उतारें पहाड़ पे। उससे क्या है कि गाड़ी के टायर आपका ट्रैक्शन खो देते हैं सड़क पे से। जब तक गाड़ी गियर में चल रही है तो इंजन पे लोड है सारा, और इंजन पे लोड है तो यानी गाड़ी आपकी कंट्रोल में है। कंट्रोल मतलब आपके अलावा भी हो, इंजन के कंट्रोल में है गाड़ी। और जहां आपने एक बार क्लच दबा के उतारनी शुरू कर दी गाड़ी, तो सिर्फ वो ब्रेक के कंट्रोल में रह जाएगी, और जहां इमरजेंसी ब्रेक लगे बरसात में, गाड़ी स्किड होकर सीधे साइड में जाएगी खाई में। एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे मैं, अभी भी इंडिया की 95% गाड़ियाँ ऐसे हैं जिन पे ABS सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो पहले मॉडल आते थे वो ABS थे ही नहीं, और ABS का जो मेन रोल होता है वो हिल्स पे ही होता है। तो इसलिए मैं आपको हवा का प्रेशर कम करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, टायरों का मतलब प्रेशर कम करने के लिए नहीं कह रहा, उतना ही कह रहा हूँ जितना कंपनी द्वारा बताया गया है। क्योंकि अगर टायर में हवा ज़्यादा होती है तो तब भी टायर जाम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्रेक लगाने पे। और अगर प्रेशर बिल्कुल उतना ही होगा जितना कंपनी ने बताया है, तो जब भी आप पूरी फोर्स से ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस 50-50 ही रहते हैं। मगर वहीं अगर आपके टायर में प्रेशर ज़्यादा होगा, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब बाइक का टायर या गाड़ी का टायर गंजा हो जाता था वो बार बार ब्रेक दबाने पे स्लिप होता है। ऐसे ही हम जब प्रेशर से ज़्यादा हवा भरा देते हैं, तब भी आप एक बार ब्रेक लगा के चेक कीजिएगा। विदाउट ABS गाड़ी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ ये, जैसे मेरी गाड़ी में भी ABS नहीं है, तो आप जब भी इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो टायर लॉक हो जाएंगे आपके। ABS का काम क्या है, लॉक ना करना टायरों को, वो लॉक नहीं होने देता। अब विदाउट ABS गाड़ियों में क्या होता है, जैसे ही हमने पूरी फोर्स से ब्रेक दबाया, गाड़ी का टायर लॉक और गाड़ी स्किड कट जाती है। मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ, अभी देखिए, ये देखिए मेरे टायर बिल्कुल लॉक हो गए। अभी मेरी गाड़ी में अगर ABS होता तो मेरे टायर लॉक होते ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हवा का प्रेशर हमेशा कम ही रखिए बरसात में। दोस्तों आपने एक चीज़ और देखी होगी, आजकल नई गाड़ियों में EBD
ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें आती हैं और हम सोचते हैं इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल मैं बताता हूँ आपको किस लिए होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसलिए होता है कि किसी भी कंडीशन पे एक स्विच होता है गाड़ी के अंदर उसका, जब उसे हम ऑन कर देते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपकी गाड़ी के चारों टायर सड़क पे बराबर दबाव रखते हैं। कई बार क्या होता है जब हिल पे हम चलते हैं, आपने ये नोटिस करा होगा, हम कॉर्नर काटते हैं तो अगर हम राइट साइड कॉर्नर काट रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड के दोनों टायरों पे पूरी गाड़ी का वजन चले जाता है और राइट साइड के दोनों टायरों पे हमारा वजन 20% रह जाता है, 80% चले जाता है लेफ्ट साइड वाली पे। उस समय हम जब ब्रेक दबाते हैं इमरजेंसी में तो जिस टायर पे ज़्यादा प्रेशर जाता है वो टायर स्किड हो जाते हैं। मगर ट्रैक्शन कंट्रोल क्या काम करता है, वो हर कंडीशन पे चारों टायरों पे सेम दबाव रखता है, यानी चारों टायरों का दबाव सड़क पे सेम रहेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल का ये फ़ायदा होता है दोस्तों। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सिस्टम, ये पहाड़ों की राइडिंग के लिए ही सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, यूज़फुल होते हैं ये। और हम लोग क्या करते हैं कि 20, 25, 30 हज़ार रुपये बचाने के लिए छोड़ देते हैं, ABS छोड़ देते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ABS और EBD का मतलब होता है कि चारों टायरों में इक्वल ब्रेक सिस्टम, फ्यूल का जाना। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी ब्रेक में चारों टायरों में सिमिलर, मतलब एक बराबर ऑयल नहीं जा पाता, तो कोई टायर ज़्यादा ब्रेक ले लेता है और कोई टायर कम ब्रेक ले लेता है। तो EBD का काम ये होता है कि वो चारों टायरों में इक्वल ब्रेक सिस्टम लगाता है, इक्वल ब्रेक लगाता है, मतलब उसका काम ये होता है 50-50-50-50, यानी 200 का ब्रेक दबने हैं तो चारों टायरों में 50-50 कर देगा वो। तो ये चीज़ें बड़ी यूज़फुल हैं और गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा कर दिया है कि इसे बेस मॉडल से ही कंपलसरी कर दिया है, ABS को और EBD को। ट्रैक्शन कंट्रोल का अभी भी हमारे पास ऑप्शन होता है टॉप मॉडल में। तो मैं तो यही कहूँगा अगर आपका हिल ड्राइविंग ज़्यादा है तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल जरूर लीजिए, टॉप मॉडल पे जाइए अगर आपकी गुंजाइश है तो। वरना जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि हम गाड़ी कैसे चलाएं, आप उस चीज़ को देखिए, उस तरीके से चलिए तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भी आप ये देखिए ना कि 95% गाड़ियाँ तो इंडिया में ऐसी हैं जो बगैर ABS, बगैर EBD, बगैर ट्रैक्शन कंट्रोल के चल रही है। तो वो क्या सबके ही एक्सीडेंट हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो नियम फॉलो करते हैं, चलाने का तरीका सबका अलग है। तो मैं तो थोड़ा सा नए ड्राइवरों के लिए कह रहा था जो पहली बार हिल पर जा रहे हों या दूसरी बार हिल पर जा रहे हों या जो एक्सपीरियंस चाहते हो हिल का, बारिश में गाड़ी चलाने का, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि टायरों का प्रेशर और अपनी साइड और स्पीड को कम कर लें। जैसी बरसात हो 10-20 की स्पीड घटा लें अपनी, तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।